गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके लिए हम लाए हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स सीरीज फॉर रिवीजन और ये है आपके चैप्टर एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे के जिसके राइटर हैं आर के नारायण। तो ये आपकी रिवीजन सीरीज है 2025 की और ये है पार्ट 2। तो आइए कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हमने रिवीजन के लिए रखे हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? हमने इसमें 8 क्वेश्चंस लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू नो अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट। सेकंड है व्हाट डू यू नो अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स अपीयरेंस। थर्ड है व्हाट डू यू नो अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपेंड बिटवीन the astrologer when he was a villager, not an astrologer, and Guru Nanak at his village. Fourth question है what do you know about the astrologer's forefathers? And fifth question है what do you think if the astrologer had been living in his village? Sixth है what did the astrologer's wife want to do with the money? Seventh है what important points do you know about Guru Nanak? And eighth है why do you think the astrologer was efficient in his business? तो आइए हम रिवीजन सीरीज 2025 पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट। तो प्रोफेशनल इक्विपमेंट जो है एस्ट्रोलॉजर के उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट वर। एस्ट्रोलॉजर के पास जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट थे वो 4 थे। तो पहला लिख सकते हैं हम अ डजन कावरी सेल्स। सेकंड हम लिखेंगे अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विद इट्स ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट। और थर्ड लिखेंगे हम अ नोटबुक। और फोर्थ है अ बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग। तो ये आंसर आप लिख लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा हमें दिखता है वो क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द एस्ट्रोलॉजर्स अपीयरेंस। एस्ट्रोलॉजर का अपीयरेंस कैसा था इसके बारे में हम आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं द एस्ट्रोलॉजर्स फोरहेड was painted with sacred ash and vermilion. उसके बाद हम लिख सकते हैं his eyes were sparkling that attracted people. And इसी में कंटिन्यू करेंगे that sparkle means this sparkling eyes was mistaken as a prophetic light by his customers. Next लिखेंगे हम he had the dark whiskers which streamed down his cheeks. और next लिखेंगे to crown the effect he wore a saffron colored turban around his head. तो ये जो है चैप्टर भी आपको उसमें लिंक दिया जा रहा है, चैप्टर भी आप इसके साथ साथ पढ़ सकते हैं, समझने के लिए आपको आसानी रहेगी। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपेंड बिटवीन द एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही वाज अ विलेजर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर एंड गुरु नानक एट हिज विलेज। मतलब इनके बीच में क्या इंसिडेंट हुआ था दोनों के बीच में जब वो गांव में रहते थे? तो आंसर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं द इंसिडेंट दैट हैपेंड बिटवीन द एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही वाज अ विलेजर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर एंड गुरु नानक एट हिज विलेज was as follow. In a village, when they were youngsters, they drank, gambled, and quarreled badly one day. ठीक है, उन्हें drank, gambled, और quarreled, ये जो 3 वर्ड है ये आपको याद रखना है। ये एक दिन उनके साथ इस प्रकार का कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में। गुरु नानक was stabbed in the quarrel. गुरु नानक को चाकू लग गया है। He was thrown into the well and was left for dead. मतलब कि मरने के लिए उसको छोड़ दिया गया है और was left to die, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं next and this made the murderer ran away from his village and he hid himself in the guise of an astrologer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द एस्ट्रोलॉजर्स फोरफादर्स। एस्ट्रोलॉजर के फोरफादर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं द एस्ट्रोलॉजर्स फोरफादर्स वर फार्मर्स। एस्ट्रोलॉजर के फोरफादर्स जो थे वो क्या थे? फार्मर्स थे। दे लिव्ड इन अ विलेज, they had nothing to do with the
एस्ट्रोलॉजी। उसके माता पिता जो थे, उसके जो पूर्वज थे, वो गांव में रहते थे और दे हैड नथिंग टू डू विद द एस्ट्रोलॉजी। उनका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इफ द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन लिविंग इन हिज विलेज? आपको क्या लगता है अगर एस्ट्रोलॉजर अपने गांव में रह रहा होता तो क्या कर रहा होता, क्या उसके साथ हो रहा होता? तो इसका आंसर हम कुछ लिख सकते हैं इस प्रकार का, had the astrologer been living in his village, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home. तो ये आंसर हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ वांट टू डू विद द मनी? एस्ट्रोलॉजर की वाइफ मनी से क्या करना चाहती? तो आंसर लिख लेते हैं हम। द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ गॉट 12.5 annas from her husband. It made her happy. अब वो करना क्या चाहती थी? She wanted to buy some jaggery and coconut to prepare sweets for her child. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि नो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गुरु नानक। आपको गुरु नानक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो वो क्या है इस स्टोरी के अकॉर्डिंग या चैप्टर के अकॉर्डिंग? एक तो ये कि गुरु नानक एंड एस्ट्रोलॉजर वर विलेज फ्रेंड्स व्हेन दे वर यंग। तो गांव में वो रहते थे एक साथ और दोस्त थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, इन द विलेज दे ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड। In the fight, Guru Nanak was stabbed by his friend, और गुरु नानक को उससे अपने दोस्त से चाकू लग गया या उसके दोस्त ने उसको चाकू मार दिया। गुरु नानक was thrown into the well by his friend, और वो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, फेंक दिया गया। He was left there to die, और वो वहां छोड़ दिया गया ताकि वो मर जाए वहां पे। Some passerby helped him come out of the well, and later in the story find him searching his friend to take a revenge. He was recognized by the astrologer. ऐसा नहीं हुआ कि एस्ट्रोलॉजर को उसने रिकॉग्नाइज किया, गुरु नानक ने, गुरु नानक को एस्ट्रोलॉजर ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। और he made गुरु नानक to end his search and convinced to return to his home. और जो ये है क्या कहते हैं, लास्ट में हम देखते हैं कहानी के कि क्या कहते हैं, गुरु नानक जो है, गुरु नानक की जो सर्च है, उसकी सर्च को समाप्त कर दिया एस्ट्रोलॉजर ने अपनी विटनेस से, एंड कन्विंस, और उसको इतना मतलब उसको कन्विंस कर दिया कि टू रिटर्न टू हिज होम, जिससे कि वो अपने गांव को लौट जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द एस्ट्रोलॉजर वाज एफिशिएंट इन हिज बिजनेस? आपको क्यों लगता है कि एस्ट्रोलॉजर अपने काम में बढ़िया था, बहुत अच्छा था, काफी जानकार था? तो इसका आंसर कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम, द एस्ट्रोलॉजर हैड नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष को जो या ज्योतिषी को ज्योतिष विषय का बहुत ज्ञान या कोई ज्ञान था नहीं या नहीं था। Yet he was seen efficient in his business, लेकिन फिर भी कहानी को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें लगता है कि वो काफी एफिशिएंट था अपने बिजनेस में। It all became possible, ये सब पॉसिबल हो पाया because he had a working analysis of mankind's troubles. ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसके पास क्या था, he had a working analysis of mankind's trouble, marriage, money, and the tangles of human relations. Long practice had sharpened his perception. ये जो है, इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको जो चैप्टर है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, अगर आपको इसकी ऑनलाइन वीडियो देखनी है, चैप्टर को डिटेल में देखना है, तो हमने इसके लिए क्यूआर कोड्स आपको यहाँ पे दिए हैं। ये क्यूआर कोड्स पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है, चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवीजन किया है, उसके लिए है। और इसमें आपको हम कंप्लीट जो है चैप्टर को कवर करके दे रहे हैं। अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।